असलम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। गाइस, आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। आज का पार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है और ये वाला पार्ट सुनकर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा सुनना, स्किप मत करना और हाँ, प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बस कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी हैं और हमारा 3K फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। इस पार्ट में हमने देखा था कि जो वहीं की जो टीम थी वो वैन चाओ पर हमला करने वाला था और वैन चाओ को मारकर बदला लेने वाला था। शुयांग विंग के पास पहुंचता है। विंग उसे देखते हुए गुस्सा होता है। उसने कहा, तुम कहाँ थे? शुयांग ने कहा, मैं वांग जी से मिलने गया था। ये सुनकर विंग शुयांग को थप्पड़ मारते हुए कहा, मैंने कहा ना कि अब उसके पास मत जाओ और उसे दोबारा मत भड़काओ। तुम फिर से उसके पास गए थे। शुयांग ने कहा, बॉस, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वांग जी आपके लिए परफेक्ट है। आप सोने की खोज पर एक हीरे को खो रहे हो। विंग ने कहा, जस्ट शट अप। वो मेरे लिए सोना नहीं, वो मेरे लिए हीरा था। शुयांग ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आप क्या करते हो आखिरकार। आखिर आपको वांग जी की नीड होगी कि नहीं। देखना, एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप वांग जी के लिए उसके पैर पर गिर जाओगे, लेकिन फिर भी वांग जी नहीं मानेगा। आज आप वांग जी को ऐसे ही जाने दे रहे हो ना। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप वांग जी के लिए तड़पोगे, बट वांग जी आपके साथ नहीं होगा। विंग ने कहा, आजकल बहुत बोलने लगे हो, चुप हो जाओ, चुप रहो, समझे? तुम जो जानते हो फिर भी तुम सब कुछ बोल रहे हो। शुयांग ने कहा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा बॉस, अब बस मैं देखता रहूँगा, बस देखता रहूँगा। विंग ने कहा, चुप हो जाओ, मेरे साथ चलो अगर चलना है तो। ये बोलकर वो गाड़ी के अंदर आ गया। शुयांग भी आ गया। वो लोग चलने लगे। विंग ने सबको फ़ोन किया, उन्हें कॉल किया और फिर उसने कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। चारों तरफ से हम वैन चाओ को घेरने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि चारों ओर से हम उसे घेर लें और ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या कर सकता है। मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सब लोगों ने यही कहा। जब विंग घर के अंदर मतलब घर के पास आया था, तब वो घर को देखते हुए कहा, वैन चाओ, आज तुम्हारी आखिरी दिन है। घर के अंदर से गाना बजने की साउंड आ रही थी, जैसे कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना बजा रहे हो। विंग मास्क लगा लेता है और फिर एक फेक कार्ड उन गार्ड्स को दिखाता है और गार्ड उन्हें आसानी से अंदर आने के लिए दे देता है। दूसरी तरफ जिन जेजुआन और बाकी सारे लोग वहाँ पर घुस जाते हैं, मतलब दीवार फांद के। कुछ लोग पीछे की साइड से, कुछ लोग कॉर्नर के साइड से आकर घुस जाते हैं। आखिरकार वो लोग चारों तरफ से अंदर घुस गए थे और गार्ड्स को मारकर, उनकी ड्रेस पहनकर, उनके बंदूक को अपने हाथ में लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। और सारे गार्ड्स उन्हें बस यही सोच रहे थे कि वो लोग उनके ही आदमी हैं। विंग की आंखें बस वैन चाओ को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद विंग कॉरिडोर से गुजरता है। वो लिविंग रूम के पास आ चुका था और फिर वो अंदर आ जाता है। वहाँ पर वैन चाओ था और बहुत सारे ओमेगास भी थे, जो लोग वैन चाओ के लिए ड्रिंक प्रिपेयर कर रहे थे। कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ लोग वैन चाओ की बाहों में थे। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। विंग ने एक फायर किया और सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और कुछ गार्ड्स नीचे गिर गए और फिर वो सब लोग अंदर आ गए। वैन चाओ खड़ा होते हुए कहा, हे, यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम कौन हो? म्यूज़िक ऑफ हो जाता है क्योंकि शुयांग ने म्यूज़िक को ऑफ कर दिया था। शुयांग ने कहा, तुम्हारी मौत और कुछ नहीं। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, तुम कौन हो? विभूषण ने कहा, उसने कहा ना, तुम्हारी मौत। इससे आगे तुम्हें और क्या जानना है? मौत के आगे तो कुछ होता ही नहीं है। वैन चाओ ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी आवाज़ मैं पहले भी सुन चुका हूँ। विंग अपनी मास्क को हटाते हुए कहा, अच्छा, लेकिन हम तो कभी मिले ही नहीं। जब विंग के फेस को वैन चाओ ने देखा, उसने कहा, विभूषण। विंग ने कहा, अरे वाह, तुम जानते हो मुझे? फिर वैन चाओ ने कहा, क्यों नहीं दोस्त,
अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा माफिया जो हो? फिर विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया किंग विभूषण, जिसकी नाम सुनकर बड़े बड़े माफियाज की पैंट गिली हो जाती हैं। बट अफसोस तुमने एक बात गलत किया, गलत कहा है। वेंचाओ ने कहा, गलत? बट मैंने क्या बात गलत कह दिया? विंग ने कहा, दोस्त, हम दोस्त नहीं दुश्मन हैं। ये बोलकर उसने गन को उसकी तरफ पॉइंट किया। वेंचाओ, अपनी आखिरी सांसें गिन लो। वेंचाओ ने कहा, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है विंग, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो और मैं तुम्हारा दुश्मन क्यों हूँ? विंग ने कहा, अच्छा, तुमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हें याद है तुमने मेरी ज़िंदगी से मेरे प्यार को छीन लिया था? वेंचाओ ने कहा, तुम्हारा प्यार? अच्छा, कौन है वो? फिर विंग ने कहा, नाटक मत करो, सब जानते हो, और फिर भी ना जानने का नाटक कर रहे हो। जिस तरह से तुमने मेरी ज़िंदगी से मेरे प्यार को छीना है, ठीक उसी तरीके से मैं तुम्हारी ज़िंदगी को तुमसे छीन लूँगा। वेंचाओ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसने कहा, ओह, तुम लिली की बात कर रहे हो? ओह गॉड। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो हंस रहा था और क्लैप कर रहा था। उसने कहा, विभूषण, तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो? तुम अभी तक उसके लिए सोच रहे हो जो तुम्हारे लिए सोचता ही नहीं। वही गुस्से में से घूर रहा था। वेंचाओ ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम लिली के लिए मेरे पास यहाँ पर आए हो, मुझसे बदला लेने के लिए। शुयांग ने कहा, लिली के लिए सिर्फ बदला नहीं, वो खुद को अपना माफिया बना लिया है, सिर्फ यही बदला लेने के लिए। वेंचाओ और हंसने लगता है जैसे कि वेंचाओ पागल हो गया है। नी मिंजू ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? वेंचाओ ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता है, सिर्फ एक लड़की के लिए इतने सारे लोग मुझसे बदला लेने के लिए आया हो। जो लड़की विंग के बारे में सोचता भी नहीं है, विंग को भूल चुका है, विंग को तो उसे याद भी नहीं है, उसे सिर्फ एक ही इंसान याद है, वेंचाओ, वेंचाओ और वेंचाओ। ये सुनकर विंग ने उसे देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? उसने कहा, क्या क्या विंग, तुम जानते नहीं हो? ओह गॉड विंग, आई एम सॉरी, तुम्हें तो पता ही नहीं है। तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, वो तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर विंग ने कहा, मजाक बंद करो, तुमने उसे मार डाला है। मजाक कर रहे हो मुझसे ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? वेंचाओ ने कहा, उफ, एक मिनट रुको, ये मिसअंडरस्टैंडिंग पहले हटाना पड़ेगा। उसने क्लैप करते हुए कहा, हे हनी, बाहर आ जाओ। फिर लाल ड्रेस पहनकर, एक हॉट सा ड्रेस पहनकर एक लड़की टक टक करके नीचे आने लगती है। उसके सिर पर टोपी था, उसके लिप्स के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। विंग ने कहा, कौन है? फिर उस लड़की ने कहा, रेड कलर ऑलवेज माय फेवरेट है। विंग की वॉइस सुनकर घबराते हुए कहा, लिली। तभी उस लड़की ने वेंचाओ के हाथ पकड़ते हुए कहा, ओ वेंचाओ, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? वेंचाओ ने कहा, तुमसे मिलने कोई आया है, ज़रा उसे देखो। फिर उस लड़की ने कहा, कौन आया है? उसने विंग को देखा। विंग को देखकर उसने कहा, विभूषण, तुम यहाँ पर? फिर वेंचाओ ने उस लड़की से कहा, हे हनी, चलो ये कैप हटा दो। उस लड़की ने जब हैट को हटाया तब विंग पीछे की तरह खिसकता गया। उसने कहा, लिली, तुम यहाँ पर कैसे हो सकती हो? लिली ने विंग को देखते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकती? तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर गया हूँ? ओह आई एम सॉरी, तुम तो गलत जानते हो विंग। विंग ने कहा, क्या गलत जानता हूँ मतलब? वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसको ऐसा लगा कि ये चाल है या फिर एक धोखा। ये मिंजू ने कहा, बट लिली तो मर चुका था ना, आज से बहुत साल पहले लिली मर चुका है। फिर उसने कहा, ओ यू स्टूपिड, प्लीज़ चुप रहो, वो लिली नहीं, वो शिया थी। ये सुनकर विंग ने कहा, सिया?
लिली ने कहा, हाँ। हाँ, ओह विंग, तुम भी ना। विंग ने कहा, बट मैंने उसकी फेस देखा, वो तुम्हारा। फिर लिली ने कहा, वो मैं नहीं, मेरी जुड़वा बहन थी। फिर इधर विंग ने कहा, जुड़वा बहन, इसका मतलब वो मुझसे बात करता था। लिली ने कहा, नहीं, वो बचपन से ही गूंगी थी, वो बात नहीं कर सकती थी और बहरी भी, उसको सुनाई नहीं देता था। एक मैं ही थी उसका सहारा। लेकिन हम दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम थी ना, तो मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता था, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी तरह दुनिया में कोई और भी रहे। वहीं गुस्से में लिली को घूरता रहता है। उसने कहा, ओह वहीं, हमने काफ़ी टाइम साथ में बिताया है, आई मीन ऑनलाइन में, है ना। वो ये बोलकर वहीं के पास आ गया। वहीं बहुत गुस्से में फूल रहा था। उसने कहा, ये सब क्या है लिली। लिली ने कहा, ओफ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। वैन चाओ, हे डियर, क्या मैं इसे बता दूँ। वैन चाओ बैठ गया और ड्रिंक को लेते हुए कहा, ऑफ कोर्स हनी, बता दो। और वैसे भी सच जानना चाहिए वहीं को, है ना वहीं। वहीं गुस्से में वैन चाओ और लिली को घूर रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिमाग घूम गया था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो क्या ज़मीन पर है या फिर हवा पर, क्योंकि ये जो सामने जो घटना घट रही है वो बिल्कुल अलग था। बाकी सब लोग हैरान थे। शुयंग बस हाँ करके देख रहा था। ये लड़की, शुयंग ने इसे अपनी आंखों से देखा था। जब इसने अब देखा था तब वो मर चुकी थी। वो विंग का बचपन का दोस्त था। वो हमेशा विंग के साथ ही रहता था। वो विंग के साथ ही फॉरेन से यहाँ पर आया था और वो उसकी आंखों के सामने देखा था कि लिली की लाश। बट यहाँ पर कैसे आ गया। इधर लिली ने कहा, आज से बहुत साल पहले मेरा फादर, तुम जानते हो ना, वो एक फार्मर थे, बहुत गरीब। और तुम्हें पता है वो शराबी भी थे। हम टोटल 3 भाई और 2 बहन थे। हम जुड़वा बहन थे। बट सिया को ना ही बोलना आता और ना ही उसे सुनाई देता। मेरे फादर पैसे की बहुत भूखे थे। जब भी उसे पैसा मिलता था तब भी वो शराब पीने के लिए चले जाते थे। सच कहूँ तो मेरा जो 3 भाई थे ना, वो हमसे इसी वजह से अलग हो गए थे। वो लोग अलग अलग शहर में अलग अलग ज़िंदगी जी रहे थे। अब बचा रहा मैं और मेरी गूंगी बहन, जो कि जुड़वा थी। बट हमेशा से मैं ही बाहर था। वो हमेशा घर के पास ही रहती थी, मम्मी के पास। वो बाहर की दुनिया से अनजान थी, क्योंकि वो ना ही बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। इसीलिए पापा और मम्मा उसे घर से बाहर जाने के लिए मना करते थे। फिर वेंचाओ के साथ मेरी मुलाकात हुई और वेंचाओ के साथ मुलाकात होने के बाद वेंचाओ और मैं काफ़ी ज़्यादा घुल मिल रहे और अच्छे से बात किए। और फिर वेंचाओ के साथ मेरा लव हो गया। सच कहूँ तो तुमसे फर्स्ट लव हुआ था, बट वो टाइम पास था। मैं बस तुमसे ऐसे ही बात करती थी। असली प्यार तो मुझे वेंचाओ से था। ये बोलकर वो वेंचाओ के पास जाकर बैठ गया। वहीं गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करता है। वेंचाओ ने कहा, ओह फनी, तुमने क्या बात कहा। तुमने तो विंग से पैसे लेकर इतना कुछ किया है। लिली ने कहा, दरअसल सिर्फ तुम नहीं, ऑनलाइन पर बहुत सारे लड़के थे जिनसे मैं टाइम पास करता था, क्योंकि उनसे मुझे पैसे मिलते थे। तुम्हें याद है विंग, जब मैं तुमसे कहता था मुझे 1000 युवान की ज़रूरत है, तो तुम मुझे कितनी आसानी से बिना पूछ के मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते थे। विंग बहुत गुस्से में था। फिर लिली ने कहा, मुझे पता था कि तुम एक बिजनेसमैन के बेटे हो, और जितने सारे लड़के के साथ मैंने बात किया है ना, वो सब भी काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। उनमें से एक न्यू हसांग भी था। बट मैंने अपनी फेक अकाउंट से उसे मैसेज किया था, बट न्यू हसांग ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। आह, पोर न्यू हसांग। हसांग ने कहा, वो लड़की तुम थी। मुझे भी वो लड़की पसंद नहीं थी वैसे भी। लिली ने कहा, ओह विंग, तुम कितने बुद्धू थे। तुमने मेरे नकली प्यार को असली प्यार समझ लिया। अब मुझे क्या पता होता कि तुम्हें इसका मतलब पता ही ना हो। विंग बहुत गुस्से में उसे घूरा था। उसने कहा, लिली, तुम्हें सब कहने में शर्म नहीं आ रही है। लिली ने कहा, शर्म? शर्म किस बात की।
हाँ हाँ हाँ, स्टोरी मैंने भूल गया, मैं स्टोरी बोल रही थी ना। उसके बाद धीरे धीरे करके ना तुम्हारे ऊपर से मेरा इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि तुम ना पैसे देते वक्त अब पूछने लग गए थे कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत क्यों है, जो कि मुझे पसंद नहीं था। इसीलिए मुझे लगा शायद तुम्हें छोड़ना चाहिए, बट तुम मुझे सरप्राइज़ देने के लिए चाइना आ गए। हाँ, कितनी अच्छी बात है ना। उसी दिन मेरी बहन के साथ तुम्हारी मुलाकात हो गई, वो भी एक लाश थी, और तुम्हें ऐसा लगा कि वो मैं हूँ। और पता है उसे लाश किसने बनाया? ये सुनकर वेंग ने कहा, किसने? फिर उसने वैन चाओ को दिखाते हुए कहा, वैन चाओ ने। पता है जब वो वैन चाओ मेरे घर आया था ना, उसे सिया बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। बट सच कहूँ तो मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि वो मेरी अपनी बहन है। बट पापा नहीं मान रहे थे। वैन चाओ बस कह रहा था कि बस कुछ दिन के लिए ही वो अपने उसे पास रखेगा, बट पापा नहीं मान रहे थे। तो वैन चाओ ने पापा को 1 करोड़ रुपए दे दिया, तो पापा मान गए। और फिर उन्होंने शाह को वंचाओ के पास भेज दिया। और वंचाओ के पास वो कुछ दिन रहने के बाद बेचारी दम तोड़ दिया, वो संभाल ही नहीं पाया वंचाओ को। ये सुनकर वोइंग ने कहा, तुम्हें तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? इतनी इतनी बुरा कांड करने के बाद भी तुम कह रहे हो कि हाँ, छी, मुझे तुम पर घिन आ रही है। कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी अपनी आसी के साथ मिलकर। और तुम इस इंसान के साथ हो जिसने तुम्हारी बहन के साथ ये सब कुछ किया, उसके बाद उसे मार डाला। तुम्हें शर्म नहीं आती है? शिया ने कहा नहीं, आई मीन लिली ने कहा नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? उसके बाद हमने उसकी लाश को फेंक दिया, और बाद में तुम्हें मिल गया। आई एम सॉरी वेइंग कि तुमने उसे लिली समझ लिया। वेइंग ने कहा, सच में तुम जैसी औरत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। शुयांग ने कहा, तुम बहुत घटिया हो, इतनी घटिया औरत किसी की बेटी भी ना हो और किसी की बहन भी ना हो। फिर लिली ने कहा, अरे पूरी स्टोरी तो सुनो। उसके बाद मेरे फादर वैन चाओ से फिर से पैसा मांगने लगे। वैन चाओ उन्हें फिर से पैसा दिया, बट वो बात को आर पर रहे। वो नहीं मान रहे थे, वो पैसा मांगते जा रहे थे, बट वैन चाओ के पास उतना पैसा नहीं थे। वैन चाओ को उसने कहा, आई मीन मेरे डैड ने कहा कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा और बोल दूंगा कि तुमने मेरी बेटी को मार दिया है, और वो सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे? ये सुनकर मैंने वैन चाओ से कहा, क्यों ना तुम मेरे डैड को भी अपने रास्ते से हटा दो। तो वैन चाओ ने मेरे डैड को उसके रास्ते से हटा दिया। ये सुनकर शुयांग ने कहा, क्या तुमने अपने डैड को मरवा दिया? वो भी तुम इतनी आसानी से बोल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? लिली ने कहा, अरे आगे सुनो ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद ना उसे मारते हुए मेरी मॉम ने देख लिया, तो क्या ही कर सकते हैं, मॉम को भी मारना पड़ा, वरना मॉम गवाह बन जाएंगी ना। ये सुनकर ने मिंजू ने कहा, छे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए लिली, और तुम सीना तान के ये बोल रहे हो। वैंचाओ ने कहा, ओ वेंग, तुम बहुत छोटे हो, छोटे बच्चे, तुम जानते नहीं हो कि मैंने मेरे रास्ते से किस किस को हटाया है। और लिली लिली मेरी जान है, समझे, तुम्हारा नहीं। लिली ने कहा, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो तुम्हारे दिल से खेलने के लिए, बट तुमने मुझे पैसे देना मतलब बंद कर दिया था, पैसे भेजना, इसीलिए मुझे लगा शायद तुमसे दूर होना ही अच्छा होगा। विंग ने कहा, तुम पैसे के लिए मुझसे प्यार कर रहे थे? लिली ने कहा, ऑफ कोर्स, और नहीं तो क्या, और वैसे भी पैसा ही सब कुछ है। शुयांग ने कहा, बॉस देख लिया आपने, देख लिया ना, मैंने कहा था ना आपको। विंग गुस्से में लिली को एक थप्पड़ मारता है। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा बोलने की, बेशरम औरत कहीं की। तो तुमने जब मुझसे पैसे मांगे तब मैंने तुम्हें दिया, जब तुमने कहा तब मैंने तुम्हारी बात मानी, लेकिन धीरे धीरे मुझे तुम पर शक हो रहा था, इसीलिए मैंने शादी की बात किया और तुमसे मिलने के लिए कहा। और तुमने क्या कहा कि हाँ, लेकिन बाद में तुमने ये सब कुछ प्लान से किया ताकि तुम मेरा पीछे छुड़ा सको। ये सुनकर लिली ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स,
और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। तभी वेंचाओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, छोड़ो ना विंग, अब सच्चाई सामने आ चुका है और लिली मेरी भी है, तो तुम जा सकते हो यहाँ से। विंग ने कहा, जा सकता हूँ? तुम सबको ख़त्म करने के बाद ही मैं जाऊँगा यहाँ से। बॉयज़, इन्हें शूट करो और मार दो, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें मारने के बाद ही मुझे शांति मिलेगा। विंग की बात सुनकर सब लोगों ने गन ताक दिया। वेंचाओ ने कहा, विंग तुम भूल रहे हो, ये घर मेरा है। उसने अपनी पॉकेट से 2 मार्क्स को बाहर निकाला। ये देखकर विंग और बाकी सब लोग हैरान थे। उसने लिली को देते हुए कहा, हनी ये तुम पहन लो। लिली मार्क्स पहन लेती हैं और वेंचाओ भी। और फिर सोफे के पास एक बटन था, उसने बटन को क्लिक किया। तुरंत दीवार के अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं और वहाँ से एक ग्रीन कलर का स्मोक निकलता है। ये देखकर वेंग ने कहा, ये क्या है? सब लोग खांसने लगते हैं। फिर वेंचाओ ने कहा, अफसोस कि तुम हमें पकड़ नहीं सके। आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, बट मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। वैसे भी इतने सारे लोगों को मारकर मुझे फ़ायदा क्या होगा? ये बोलकर वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। वो हंसते हुए कहा, तुम शेर को शेर के ही पिंजरे में पकड़ने के लिए आए हो, तो तुम्हें क्या लगता है शेर तुम्हें छोड़ देगा? तभी शुयांग ने कहा, तू शेर नहीं जो सुंदर है, तो चूहा है जो बिल में छुपा हुआ है। और धीरे धीरे करके उसकी आंखें नम हो गई, विंग की आंखें बंद हो गई और लास्ट में उसने देखा कि लिली वेंचाओ के लैब पर था और उसके साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। विंग की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए और विंग वहीं पर ही बेहोश हो गया। कुछ भी याद नहीं था। सीन कट होता है। जो विंग था वो सी बीच पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें खुलती हैं। वो धीरे धीरे करके अपने आइज़ को ओपन करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका सिर बहुत ज़्यादा भारी है। वह बहुत मुश्किल से उठता है। वह अपने आसपास देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन दूर निये मिंजू की बॉडी गिरी हुई थी। उसके पास निये हुएसांग का और थोड़ी ही दूर में शुयांग भी उठकर बैठ चुका था। सबको उसने एक एक करके देखा। वहाँ पर जिन जीजुआन बाकी सब लोग भी मौजूद थे। सब लोग धीरे धीरे करके उठ जाते हैं और फिर विंग को देखते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? सब लोग विंग के पास आ गए। विंग घबराते हुए कहा, हम लोग यहाँ कैसे आ गए? हम तो वेंचाओ के घर में थे ना। इतनी दूर? वो लोग एक आइलैंड पर थे और वो आइलैंड समुंदर के बीचों बीच में था। विंग ने कहा, ओह गॉड, ये हम कहाँ पर आ गए? मेरा मोबाइल। उसने अपने मोबाइल को ढूंढा, बस किसी के पास भी मोबाइल नहीं था। विंग ने कहा, इस आइलैंड से हम बाहर कैसे निकलेंगे? ये कौन सी जगह है? हम कहाँ पर आ गए हैं? फिर ये मिंजू ने कहा, ये सब वेंचाओ ने क्या है? मुझे पता है, हमारे बेहोश होने के बाद वेंचाओ ज़रूर हमें लेकर यहाँ पर आया होगा और हमें यहाँ पर छोड़ दिया है। फिर उसने कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं उसे नहीं मारूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। सो फिर गाइज़, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो आगे देखते हैं क्या विंग और उसके दोस्त उस आइलैंड से बाहर निकल पाएंगे। बाय बाय।